तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। तो हम कर रहे हैं हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड इसके अंदर आज हमारा 24th लेक्चर है। यस सर, 24 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 करते करते टोटल 23 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन सारे के सारे लेक्चर के जो नोट्स है वो आपके वेल कंप्लीटेड होंगे एंड ये सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज भी होंगे। यस सर। ये क्या है सर? ये है हमारी क्लास के कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून। क्या है सर ये है कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है वो कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का रिटेंशन बहुत ही अच्छे से हो पाए। आपको सब्जेक्ट कितना अच्छे से समझ में आया कि आप उसको जो है कभी भी भूलेंगे नहीं। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, आप चाहे तो द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना है क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ जो है आपको देखनी होती है। एंड उसी में अगर आपको कुछ भी नया लगता है तो उसको जो है जाकर के आपको अपने नोट्स को अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास डाउट सेशंस होते हैं, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। अगर कोई भी फाउल कमेंट आप करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी ही सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्पैक्ट होगी एंड इससे बचने के लिए क्या करना है तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। मीडियम ऑफ द टीचिंग विल बी बाइलिंगुअल, एवरी पॉसिबल अटेम्प्ट विल बी मेड टू एक्सप्लेन अ टॉपिक, प्लीज डोंट डिसमिस ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज फॉर टीचिंग। प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर। एंड जब कभी भी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट जरूर करना है, क्योंकि अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो फिर आप जिस रेस में दौड़ रहे हो उसमें आप बहुत ही पीछे जो है वो हो जाओगे। यस सर। सर ये क्या है सर? ये है डायरेक्टली क्वेश्चन। यस सर। तो जितना हम लोगों ने अभी तक पढ़ रखा है बेस्ड ऑन दैट, तो ये है आपके लिए पहली सौगात। यस एवरीवन। अभी तक हमने जितना पढ़ रखा है उसके बेस के ऊपर ये एक आपसे के लिए पहली सौगात। देखिए एक बार जल्दी से पढ़ने की कोशिश कर, पढ़िए इसको एंड ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। अभी तक क्लासेस के अंदर जितना भी हमने पढ़ा है बेस्ड ऑन दैट, दिस इज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट। यस एवरीवन। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। और लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन क्या है ये एक्चुअली चलो बताऊंगा ये क्वेश्चन कहाँ से। यस एवरीवन, ट्राई टू आंसर इट फास्ट। यस जल्दी से ट्राई टू आंसर इट। अक्षय मिश्रा कह रही हैं बी। मीनाक्षी दादा सी। अदर्स? तरंगी दवानी सी। गुड वन। नेक्स्ट वन। राहुल कामादोली सी। गीश्री सी। मे बी नहीं चलता। यस। वर्षा कुमारी सी। चलिए तो इट सीम्स के सभी लोगों का आंसर जो है वो पता है। सब लोग ही सी कर रहे हैं। अच्छा सी जो है वो ऐसे ही तो नहीं कर रहे कि सब लोगों ने सर सबने इन्हें सी कर रखा है। तो देखिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कर रखा है क्वेश्चन में, ये देखो कि आपको करेक्ट ढूंढना है या इनकरेक्ट जवाब ढूंढना है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि सर क्वेश्चन के अंदर करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको जो हम लोगों को मार्क करना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए क्या देख रखा है, वंस द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज दैट एन एरिया इज इन कम्युनिटी रिजर्व, कि कोई जो है वो एरिया आपके पास कम्युनिटी रिजर्व जो है वो बन चुका है। अच्छा सर, कम्युनिटी रिजर्व को कब नोटिफाई किया गया था? क्या किसी को याद है? कम्युनिटी रिजर्व को कब नोटिफाई किया गया था? यस। यस। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर जो है उसको आपके पास यहाँ पे लेकर के आए थे। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे देखते हैं तो पहला स्टेटमेंट, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम्स द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द फॉरेस्ट। नहीं 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 सर, ऐसे तो कोई बात नहीं है। फिर हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एन एरिया, बिल्कुल सही है। पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है।
पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ये भी सही है, यानी 1 2 3 एंड 4 सही है, एक गलत है, यानी ओनली 3 इज दी आंसर, ओनली 3 इज दी आंसर। क्लियर सभी को? यस सर, तो सी जो है आपके पास यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट राइट, ट्राई टू सॉल्व दिस। एक लॉयड टेल मकाऊ है, एक मलाबार सिविट है और एक है सांभर डियर। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉक्ट्रल नॉक्ट्यूर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट? मतलब रात को जो है इनमें से कौन जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है? जैसे कि ओwl है आपके पास, उल्लू होता है ना, रात को ज्यादा एक्टिव होता है। जैसा चमगादड़ होते हैं वो रात को ज्यादा एक्टिव होता है। तो व्हाट विल बी द आंसर? यस प्लीज आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? ची का आंसर है ए, ओनली वन। साथ में ये भी लिखो कौन है जिस जो आपको लगता है कि वो जो है आफ्टर एक्टिव मतलब सनसेट के बाद एक्टिव रहता है। अच्छा, आधे लोगों को तो मेरे ख्याल से ये भी नहीं पता होगा तो कैसे ये सांबर डियर कैसा दिखता है, मलाबार सिविट क्या होता है, और लॉयन टेल्ड मकाऊ किसको बोलते हैं, है ना? किन किन लोगों को पता है कि ये जानवर कैसे दिखते हैं, क्या होता है, ये स्पीसीज कैसी है? यस, राहुल कामातोली ए, गुड वन। इट सीम्स एवरी सांबर डियर देखा है बस। अच्छा, चलिए बाकी लोग जल्दी से आंसर करिए। यस एवरीवन प्लीज आंसर फास्ट, उसके बाद हमें आगे पढ़ना भी है। जल्दी से आंसर करिए। ए टू मलाबार सिविट ओनली। ओके, नेक्स्ट यस प्लीज आंसर फास्ट। ऑल दोज हु आर ज्वाइनिंग लेट प्लीज मेक इट फास्ट ना, लेट ना आया करें। क्लास में लेट आओगे यू विल बी मिसिंग से वेरी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि अब वो जो क्लास में 2 3 स्लाइड्स में पहले दिखाता था उसको बंद करेंगे, डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यस, वो पल्लवी सोनी 3 4 दिन बाद आज क्लास में आया। यस, so due to some technical error I am just unable to see the question। कल आप एक बार जो है वो रिफ्रेश करिए। यस प्लीज आंसर फास्ट। लॉयन टेल्ड मकाओ, मलाबार सिवेट और सांभर डियर। ए मलाबार सिवेट। इट सीम्स कि सब लोगों को ना वो एक आदत लग गई है कि एक जना जो भी आंसर दे रहा है ना सब लोग ना उसी को आंसर करो। कोई भी ना वो तो कर ही नहीं रहा कि इनमें से जो है वो क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है। अच्छा, किसी को पता है लॉयन टेल्ड मकाओ कैसा दिखता है? लॉयन टेल्ड मकाओ कैसा दिखता है? मलाबार सिवेट को जानते हो, कोई कैसा दिखता है मलाबार सिवेट? हाउ डज इट लुक? कोई रिजेम्बलेंस पता है कि सर ऐसा दिखता है ये? यस, कैसा दिखता है? टाइप ऑफ अ मंकी, लाइक मंकी, विच वन, किसके लिए बोल रहे हो? मलाबार सिवेट के लिए या लॉयन टेल्ड मकाओ के लिए? यस, यस लॉयन टेल्ड मकाओ है, इट्स अ टाइप ऑफ चिंपैंजी, मंकी की तरह दिखता है वो, है ना? यस, और मंकीज रात में एक्टिव होते हैं कि नहीं होते? आर मंकीज एक्टिव इन राइट नाइट? नो सर, वो डे टाइम में एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे ना पहला तो मेरा यही पता चल गया कि सर ये तो जो है वो नहीं हो सकता। दूसरा, मलाबार सिवेट जो है वो कैसा होता है? मलाबार सिवेट जो है वो कैसा दिखता है? मलाबार सिवेट कैसा दिखता है? फॉक्स काइंड ऑफ ना, बिल्कुल। फॉक्स काइंड ऑफ या उससे भी छोटा थोड़ा सा। ब्लैक कैट देखिए कभी, ब्लैक कैट उस तरीके का होता है ये। ठीक है, उसकी थोड़ी सी टेल थोड़ी सी लंबी होती है, थोड़ा सा अलग उससे, मतलब और ज्यादा ऐसा होता है ये। वो रात को ही निकलता है ये। ठीक है। एंड सांबर डियर, गाँव में जो लोग रहते हैं ना, नीलगाय वगैरह देखते हो, कभी दिन में दिखती है क्या? बहुत कम दिखती है वो, रात को सड़कों पे आती है वो हमेशा। तो सांबर डियर भी ना रात को ही दिखता है। तो इनमें से अगर आप देखोगे मलाबार सिवेट एंड सांबर डियर ये दोनों रात को एक्टिव होते हैं।
लॉयन टेल्ड मकाऊ जो है वो डे टाइम में एक्टिव होता है, तो आंसर इज ओनली टू, बी। क्लियर? तो यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन था ये। तो इनमें से दिस वन इज सांभर डियर, ये आपके पास होता है लॉयन टेल्ड मकाऊ, और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज मलाबार सिवेट। डन। इसीलिए जब मैंने आप लोगों को स्पीशीज पढ़ाई थी ना, तब मैंने आपको कहा था कि स्पीशीज को देखना जरूर, अगर देखा नहीं ना तो आप आंसर नहीं कर पाओगे उस स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो स्पीशीज देखनी जरूर है। जैसा ट्राई टू आंसर दिस। यार जी जो है इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट हुआ था ये क्वेश्चन आपके। So this question is based on basically based on marsupials. How many of you know what a marsupial means? marsupial किसको बोलते हैं? डोंट नो। भाई जब आज क्वेश्चन पोस्ट किया था उस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, इसका मतलब मैंने अच्छी डाला। ये तो मतलब आज दिन में ही डाल दिया गया था क्वेश्चन। डोंट नो सर, यहाँ तक के वीडियोस नहीं देखे अभी तक, इसलिए वो देखे भाई। कैसा? कंगारू काइंड ऑफ, यस आर्ची। बट एक खास बात होती है इनमें, कोई खास बात बता सकते हो क्या खास बात है? यस, विपिन कुमार इज द करेक्ट पर्सन, जो अपने बेबी को अपने पाउच में रख सकता है। इट इज हैविंग अ सर्टेन पाउच, पाउच एट देयर बेलीज। है ना, मैमल्स होती हैं, तो उनके क्या होता है, अपने बेबी को अपने पाउच के ऊपर रख सकते हैं ये, है ना। पेट के सामने आप देखोगे ना तो एक पाउच टाइप होता है उनके, जिसके अंदर इनकी बेबी रहती है। आगे के पैर थोड़े से छोटे होते हैं कंगारू की तरह, तो और इस तरीके से खड़े होकर के भागते हैं, इस तरीके के होते हैं, इनको मर्सुपियल्स बोला जाता है। यस। तो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके पास क्या है? मर्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। सही है या गलत बताइए? सही है या गलत है? यस, करेक्ट है। तो नेचुरली तो सर ये इंडिया में नहीं मिलता है ना। हम लोगों ने सर, मैं कैसे बताऊं कि नेचुरली ये इंडिया में मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? देखो, हम लोगों ने जितने भी नेशनल पार्क अभी तक हमने पढ़े हैं, उन सारे नेशनल पार्क के अंदर मैंने आपको जितनी भी स्पीसीज वगैरह बताई, उसमें मैंने आपको कहीं पे भी कंगारू या इस तरीके के नाम मैंने आपको नहीं बताया। यस, ऐसे कोई भी स्पीसीज हम लोगों ने नहीं देखी। अगर आपने देखी होती उन स्पीसीज को तो आपको पता होता कि हाँ ये नेचुरली तो जो है यहाँ पर आपके पास नहीं मिलता है। तो पहला कोई पॉइंट तो आपके पास इसका आंसर हो जाता है। दूसरा क्या कहा गया है यहाँ पे? marsupials can thrive only in the mountain grassland विद नो प्रीडेटर। अब ये जो कंडीशन है ना आपके पास, एक नो प्रीडेटर वाली कंडीशन, एक तो ओनली वर्ड और एक नो प्रीडेटर वाली कंडीशन। अब देखो यहाँ पर एनवायरमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन को आंसर करने के लिए बताया है, वहीं पर आपके पास एनवायरमेंट में भी चेक करना होता है। एनवायरमेंट में कभी भी अगर आपके पास जैसे ग्रासलैंड्स वगैरह या उसके साथ ओनली लिख रखा है ना, तो हमेशा इसको डाउट मत करना। कई बार ना ये स्टेटमेंट सही भी होता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर ना उसकी निश बताई जा रही है कि ये ना कैसी जगहों के ऊपर रह सकता है। यस, अगर उसको वैसा एनवायरमेंट नहीं मिलेगा, अगर उसको वैसा इसका हैबिटेट बताया जा रहा है, अगर उसका हैबिटेट ऐसा नहीं मिलेगा, तो फिर ये क्या करेगा? वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस वजह से इस ओनली को ना कभी भी हमेशा डाउट नहीं करना है। यहाँ पे एनवायरमेंट के क्वेश्चन के अंदर ओनली को जो है हमेशा डाउट नहीं करना है। तो इस वजह से हम इसको ओनली के दौर के ऊपर चेक नहीं करेंगे। बट यहाँ पर क्या लिख रखा है कि वहां पे किसी का कोई प्रीडेटर भी नहीं होना चाहिए। अब ये कोई कंडीशन तो नहीं होती कि सर जो है यहाँ पर इसका कोई प्रीडेटर ही ना हो, और इस वजह से हम लोग इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? गलत जो है वो कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाता है, और सॉरी सही हो जाता है, और सेकंड स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट नंबर वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज इनकरेक्ट। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये आपके पास होता है आंसर नंबर, थर्ड क्वेश्चन का आंसर। यस सर। एंड इतने सारे क्वेश्चन से एक ही चीज पता चलती है कि आप लोग जिस तरीके से कहा गया है ना आपको, उस तरीके से आप लोग एनवायरमेंट पढ़ नहीं रहे हैं। एंड एनवायरमेंट मान के चलना, पूरी चाहे रट भी लोगे ना तो भी उसके क्वेश्चन होंगे नहीं। क्योंकि यूपीएससी अब क्या कर रहा है, जितना आप जानते हो ना उससे एक कदम आगे का सवाल पूछेगा। याद रखना, जितना आप जानते हो उससे एक कदम आगे का सवाल जो है यूपीएससी आपसे पूछेगा। तो बेस्ड ऑन योर नॉलेज आपको इंटरप्रिटेशन के तौर के ऊपर उसका आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे ये जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, ये आपको अपनी समझ से ही करेक्ट करना पड़ेगा। यस, क्लियर सभी को?
तो इस तरीके की चीजें जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी होती है। चलिए सर, तो ये आपको यहाँ पे मर्सोपियस जो है वो मिलते हैं इस तरीके के कि सर यहाँ पे ना इनके एक बेली के पास में एक पाउच सा होता है, जिसके अंदर ना ये अपने बेबी को जो है यहाँ पर आपके पास रखते हैं। आगे के पैर थोड़े से छोटे छोटे होते हैं, तो जब ये खड़े होते हैं ना, तो ये मतलब जब भागते हैं तो खड़े होकर के भागते हैं, हमने कभी अगर भागते हुए देखा हो तो इनको। बेस्ट एग्जाम्पल आइस एज मूवी देखी आपने? यस। चलिए सर, तो हम जो है वो पढ़ना वापस से स्टार्ट करते हैं। यस सर, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर एक्वेटिक इकोसिस्टम। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे सर एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसा, तो ये सारी चीजें जो है आपकी कंप्लीट हो गई थी, एंड वी वर डूइंग एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो वहीं पर जो है वापस चलता है। जैसा, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि सर लोटिक लेक किसको बोलते हैं, लेंटिक लेक जो है वो हम लोग किसको बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने जो है ये भी देखा था, उसको तो चलो अभी तक नहीं देखा था। यस, उसके बाद जो है हम लोगों ने साथ सर एक डायग्राम भी जो है वो बनाया था। कैसा डायग्राम? यस, सीधा आ जाओ यहाँ पे। यस सर, तो उसके बाद ना सर हमने क्या किया था, तो टॉपिक को पहले पढ़ लेना सीधा। यस सर, तो उसके बाद ना सर हमने एक डायग्राम भी बनाया था कि आपके पास यहाँ पे एक लेक होती है। यस सर, एंड लेक को हमने बहुत सारे तरीके से जो है वो हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन या इसका नोमेनक्लेचर जो है वो किया था। जैसे हम लोगों ने ये देखा था सर कि जो आसपास वाला एरिया आपके पास लैंड वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोगों ने देखा था सर कि इसको हम लोग बोलते हैं लिटोरल जोन। एंड इससे जो आगे का जोन होता है इसको हम बोलते हैं प्रोफाउंडल जोन। यस, याद है यहाँ तक सभी को? उसके बाद हम लोगों ने सर इसको जो है वो सनराइज के डेप्थ के ऊपर जो है वो बांट के देखा था कि सनराइज के, सॉरी सनराइज क्या, अकॉर्डिंग टू द पेनिट्रेशन ऑफ द सनलाइट। यस सर, उसके तौर के ऊपर इसको हमने देखा था कि सर आपके पास एक फोटिक जोन होता है जहां तक कि सनलाइट पेनिट्रेट कर सकती है, एंड उसके नीचे का जो एरिया होता है उसको हम लोग अफोटिक जोन जो है वो कहते हैं। क्लियर? जहां तक सनलाइट जो है आपके पास यहाँ पे पेनिट्रेट जो है वो नहीं कर सकती है। उसके बाद हम लोगों ने एक वर्ड देखा था कि सर नराइटिक जोन जो है हम लोग यहाँ पे किसको बोलते हैं, या प्रोफाउंडल जोन जो है हम लोग यहाँ पे इसको जो है वो किसको बोलते हैं। यस, मैंने आप लोगों को एक वर्ड बताया था, यस सर, कि बेंथिक जोन जो है हम लोग, यस ये क्या होता है? हम लोगों ने बबिजल प्लेन जो है आपके पास क्या होता है, इसको भी जो हम लोगों ने देखा था। अब अगर इन वर्ड्स में से, यस इसके अलावा और भी वर्ड्स जो है हम लोगों ने देखे थे कि सर न्यूस्टन जो है वो क्या होता है, नेक्टॉन जो है वो क्या होता है। अब अगर इन सारे वर्ड्स में से अगर कोई सा भी शब्द अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा हो, किसी भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा हो, किसी भी वर्ड के इफेक्ट को अगर आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर क्या करना है सर? तो फिर कुछ नहीं करना है, यूट्यूब के ऊपर जाना है, एंड एनवायरमेंट का लेक्चर नंबर 23 को जो है वो देख लेना है। यस सर, लेक्चर नंबर 23 के अंदर ये सारी की सारी टर्म्स है वो बहुत ही अच्छे से जो है वो समझा रखी गई है। चलो सर, ओके सर। तो सर आज ना सर मतलब आज जो है वो क्या करना है, आज ना अब हम लोग इससे जो है थोड़ा सा आगे की तरफ जो है वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलो सर, तो आज जो है हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आते ही रहते हैं। यस, दिस इज लेक्चर नंबर 24। तो आज ना सर, यस, तो आज ना हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जो टॉपिक ना एनवायरमेंट में इकोलॉजी के अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास होता है। यहाँ से आपके पास प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं, और ये टॉपिक मेंस में कभी भी डायरेक्टली पूछा तो नहीं जाता, बट इस टॉपिक को बहुत सारी जगहों के ऊपर आप एज एन एग्जाम्पल जो है वो आप लोग वहाँ पे कोट कर सकते हो। यस, चाहे तो आप पॉल्यूशन को ले लो, चाहे आप और किसी भी चीज को ले लो, वहां पर जो आप इसको जो है वो कोट जरूर कर सकते हो। यस, तो सर ऐसा कौन सा टॉपिक है वो? ये टॉपिक है जिसका नाम आपके पास होता है यूट्रोफिकेशन। यस, प्लीज समझना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को समझ में तो आ जाता है कि सर ये टॉपिक है क्या, बट इसके जब क्वेश्चन आते हैं ना, इसके क्वेश्चन वो आंसर नहीं कर पाते हैं करेक्टली, इसके क्वेश्चन जो है वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसको जो है समझना है कि सर यूट्रोफिकेशन जो है वो क्या होता है। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, रेडी एवरीवन? रेडी टू लर्न यूट्रोफिकेशन? चलो, कोई भी अगर नया है ना तो उसको भी सब समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप क्लास में नए हो तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं पढ़ रखा पहले से तो भी समझ में आएगा। क्लियर? चलिए सर, तो सर यूट्रोफिकेशन जो है वो क्या होता है, देखो, आ, ये क्या है सर? ये है मान लो कोई खेत, ठीक है सर, ये क्या है? ये कोई खेत है आपके पास। चलो सर, ये इधर क्या है सर? ये भी इधर जो है वो कोई खेत है। चलो सर, ठीक है सर, फिर क्या हुआ सर? फिर क्या हुआ कि खेत के पास में ना आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि बादल बादल जो है वो छा जाता है। चलो सर, ये भी अच्छी बात है। फिर क्या हुआ सर? मनरेगा के अंदर लोगों को काम मिला, एंड मनरेगा के अंदर लोगों ने काम मिला तो उन्होंने क्या किया कि खेतों के आसपास जगहों की जगह खुदाई कर दी।
एंड जब खुदाई कर दी तो यहाँ पर जब बादल यहाँ पे बरसे, क्या हुआ, जब बादल यहाँ पे बरसे तो बरसने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत सारा पानी भी जो है वो जमा हो गया। एंड यहाँ पर इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या बन गई, एक लेक जो है वो बन जाती है। ओके सर, तो आपके पास क्या हुआ, एक लेक जो है वो बन गया। ओके सर, तो क्या हुआ, क्या सर हुआ, कुछ नहीं, अभी तो देखते जाओ। अच्छा, फिर क्या हुआ, अब ना देखो तुम्हारे खेत के अंदर ना फसल वसल जो है वो अच्छे से चल रही है। क्या चल रही है, आपके खेतों के अंदर फसल वगैरह जो है वो अच्छे से चल रही है। चलो सर। ओके सर, तो क्या दिक्कत क्या हुई सर, समझो तो सही, अभी रुको तो सही। हाँ सर, तो हुआ क्या सर, यहाँ पे ना तुम खड़े हो, यस सर, और यहाँ पे ना सामने वाले खेत वाला जो है वो इंसान खड़ा है। अगर मान लो ये ए है, यस सर, तो ये आपके पास बी है। ए और बी के अंदर ना एक कंपटीशन चल रहा है। क्या चल रहा है, ए और बी के अंदर एक कंपटीशन चल रहा है। क्या, कि ज्यादा यील्ड जो है वो किसका होगा, कौन जो है वो ज्यादा फसल जो है आपके पास यहाँ पे उगाएगा। चलो सर, तो फिर क्या हुआ, ज्यादा फसल उगाने के चक्कर में, जल्दी जल्दी फसल को पकाने के चक्कर में आप लोगों ने क्या किया, अपनी अपनी जमीन के अंदर फर्टिलाइजर्स, क्या किया, फर्टिलाइजर्स, हाँ सर, एक के बाद एक फर्टिलाइजर्स जो है वो आप लोग डालते गए। यस सर, एक के बाद एक जो है नाइट्रोजन आप डालते गए, आप फास्फोरस आप डालते गए, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, क्या, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, क्या, न्यूट्रिएंट्स, और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आप अपनी फसल में डालते रहे, अपने खेत में जो है वो डालते रहे। इससे क्या होगा, इससे फसल बहुत अच्छी होगी। तो जब तुमने डाला तो ए ने देखा कि अच्छा बी जो है न्यूट्रिएंट्स डाल रहा है, चलो चलो मैं भी न्यूट्रिएंट्स डालता हूँ। तो ए ने भी न्यूट्रिएंट डाला, तो ए ने एक डब्बा डाला, बी ने दूसरा डब्बा डाला, इसने भी दूसरा डब्बा डाला, इसने तीसरा डब्बा डाला, इसने भी तीसरा डब्बा डाला, इसने चौथा डब्बा डाला। एंड इस तरीके से करते करते आपने बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपने खेतों में डाल दिए। अच्छा, फिर क्या हुआ सर, कुछ नहीं बेटा, फिर तुम खड़े थे और तुमने गाना गाया। कौन सा गाना गाया सर, आपने गाना गाया, काले मेघा पानी तो बरसाओ। यस सर, तो फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं, काले मेघा ने तुम्हारी सुन ली और बरसात हो गई। अच्छा सर, तो रेन हो गई, रेन। अच्छा, फिर क्या हुआ सर, रेन हुई ना, हाँ, तो जब रेन हुई यहाँ पे, तो एक तो आपके पास रेन हो सकती है, यस सर, एक आपके पास जो है यहाँ से विंड भी हो सकती है, यस सर, एक आपके पास सरफेस रन ऑफ वाटर भी हो सकता है। जैसे आप लोग इरिगेशन वगैरह करोगे ना यहाँ पे, यस सर, तो इरिगेशन के टाइम में जो पानी है, वो पानी भी, ये सारा का सारा पानी क्या करता है, आपके पास बरसात हुई, बरसात हुई, बरसात हुई, एंड बह करके आपके पास जो है इस लेक के अंदर जो है वो जा रहा है। तो वाह सर, लेक ना सर, बाढ़ आ जाएगी सर, अरे बाढ़ बाढ़ तो आ ही जाएगी, वो तो एक ही अलग बात है, इतनी बरसात में नहीं हो रही। अभी तुम सबक समझते जाओ, ठीक है सर। तो क्या हो रहा है सर, हमारे खेतों से पानी बह बह करके कहाँ पे जा रहा है सर, इस लेक के अंदर जा रहा है। तो एक तो तुम्हारे खेतों से पानी चला गया। अब मान लो तुमने बहुत अच्छी कमाई कर ली, तो तुमने अपना बंगलो बंगलो भी यहाँ पे बना लिया, यस सर, तुम्हारे घर का भी जो वेस्ट वगैरह पानी है वो भी सब इसमें जा रहा है। चलो सर, कुछ चलो वेस्ट पानी को भी छोड़ते हैं अभी ना, इससे देखो बस खेत का पानी इसमें जा रहा है। तो सर क्या हुआ सर, दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि तुमने अभी अभी जो 3-4 डब्बे न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पे डाल रखे थे ना, हाँ सर, 3-4 डब्बे जो तुमने न्यूट्रिएंट्स के डाल रखे थे ना, हाँ सर, कैसे क्यों कह रहे हो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, 3-4 डब्बे जो तुमने डाल रखे थे, जो आपने डाल रखे थे, जो आपने, ये आपने जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। ये आपने जो वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना। ओके, तो ये जो 3-4 डब्बे न्यूट्रिएंट्स के आपने जो डाल रखे हैं, जब अब यहाँ से रेनफॉल होगा आपके पास, या विंड चलेगी आपके पास, या सरफेस रन ऑफ होगा वाटर का, तो उस टाइम में हो सकता है मिट्टी के साथ उड़ करके या बह करके ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो न्यूट्रिएंट्स आपके पास यहाँ पे लेक के अंदर चले जाते हैं। ओके सर, तो इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया कि अगर मैं लेक के अंदर वाटर, यस सर, एंड न्यूट्रिएंट्स का अगर मैं कर्व बनाऊं, तो वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जाएगा, कि वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपके पास क्या है, इंक्रीज हो रहे हैं। क्लियर सभी को यहाँ तक, यस, यस, बहुत सिंपल सी बात है। आपने अपने खेत के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स डाले, देखो मैं बहुत सिंपल सी, अभी आप में से हो सकता है जिसने ये सब पढ़ रखा हो ना, हर चीज, होस्टिंग एंड एक्टिव यूजिंग रीड मीटिंग नोट टेकर, ये क्या कर रहे हो आप, हर चीज आप जो भी कर रहे हो, देखिए ना, मत करिए ना ऐसा कुछ भी, अगर कुछ गलत हो तो मत करना, बाकी कर रहे हो तो ठीक है, ठीक है। तो क्या चीज चल रही है, मैं क्या बता रहा था आपके पास, मेकिंग नोट्स, हाँ इट्स ओके। आप इसको देखिए, ये लेक्चर यूट्यूब के ऊपर जाएगा, उसके बाद नोट्स बनाना। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट यहाँ से क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, और लोग इसको सही से समझते नहीं है, इस वजह से उसका आंसर नहीं कर पाते वो, है ना, दिखने में बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बट क्वेश्चन अलग ही लेवल के आएंगे इससे, इसलिए अभी कुछ मत करिए।
और ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में इतने सारे क्वेश्चन में इसको कोट करना आता ना, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आराम से देखिए, इसके नोट्स बाद में बना लेना आराम से। ये यूट्यूब के ऊपर फ्री मिलता है, एनवायरमेंट का पैसा नहीं लेते हम लोग बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए, इसलिए मैं इसको बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बहुत आराम आराम से। आप में से जिसने जिसने पढ़ रखा हो ना, उसको तो लग भी रखा होगा सर 2 मिनट का टॉपिक है, आपने आधा घंटा खींच लिया, बट 2 मिनट की पढ़ाई से उसका क्वेश्चन होगा ही नहीं, समझिए इसको। चलिए, तो क्या हुआ आपके पास कि इन सब से, आपकी वजह से, क्योंकि आपने डब्बे पे डब्बा न्यूट्रिएंट आपने डालते रहे, इस वजह से आपके खेत में बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट था। उसके बाद जब पानी के साथ या हवा के साथ वो न्यूट्रिएंट जो है वो मिट्टी के साथ बह करके आपके पास क्या गया, लेक के अंदर चला गया, और लेक के अंदर आपके पास क्या हो गया, ओवर न्यूट्रिशन हो गया, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन जो है आपके पास यहाँ पे मिल गया। तो सर बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन मिल गया तो क्या हो गया, देखो अगर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा बादाम खिलाता जाऊंगा ना, हाँ तो क्या हो गया, तो क्या हो गया सर, तो आपकी बीपी बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी? यस, बीपी बढ़ जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा बादाम खाओगे तो आपकी बीपी बढ़ जाएगी। यही चीज ना यहाँ पे भी हो जाती है कि एक तो होता है कि समथिंग, भाई कहते हैं ना अति सर्वत्र वर्जते, अति सर्वत्र वर्जते, तो यही वाली बात आपके पास यहाँ पे भी हो जाती है कि पहले न्यूट्रिएंट कम था, कम से बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते वो क्या है, ओवरलोड हो गया। तो ओवरलोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हो जाता है। क्या हो जाता है, मैं एक वर्ड फिर से लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, ओवरलोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैं यहाँ से एक एक वर्ड बताता जाऊंगा जिसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन आता है, लिखा हुआ आएगा आपके पास, ओवरलोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, ज्यादा हो रहे हैं आपके पास न्यूट्रिशन, ज्यादा हो रहे हैं आपके पास न्यूट्रिशन। चलो सर, तो इससे ना होगा क्या, अब इससे ना चीजें समझो, इससे होगा क्या क्या। चलो सर, तो आपके पास क्या हुआ, आपके पास थी सर एक लेक। ओके सर, लेक के अंदर क्या हुआ, लेक के अंदर आपके पास न्यूट्रिशन एनरिच्ड वाटर जो है वो आकर के मिल रहा है ना, पानी लेक के अंदर आकर के मिल रहा है, जो कि न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा एनरिच्ड है। ओके सर, फिर क्या होगा, जब न्यूट्रिशन एनरिच्ड वाटर आपके पास लेक के अंदर आएगा ना, तो जो लेक के अंदर छोटे छोटे प्लांट्स वगैरह होते हैं, या छोटे छोटी फिशेस वगैरह होती हैं, उन सभी को न्यूट्रिशन मिलेगा। यस, उन सभी को न्यूट्रिशन मिलेगा, तो सब न्यूट्रिशन खा के हेल्दी हो जाएंगे। डन, सभी न्यूट्रिशन खा के क्या हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। बट अगर ओवर न्यूट्रिशन मिलने लगा तो और ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। यस, फिशेस को न्यूट्रिशन मिला, वो बड़ी हो गई, ठीक है, उसके बाद ज्यादा हो गई, कैसे, रिप्रोडक्शन भी तो इंक्रीज होगा, एवरीथिंग विल गेट इंक्रीज। तो सर हुआ क्या, हुआ आपके पास ये कि इसकी वजह से आपके पास जब न्यूट्रिशन एनरिच्ड वाटर आपके पास यहाँ पे आएगा, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा अल्गाई ब्लूम। ठीक है, अल्गाई ब्लूम आपके पास होगा। फिर आपके पास धीरे धीरे आप देखोगे तो प्लांट्स जो भी थे आपके पास पानी के अंदर लगते हैं, उनकी ग्रोथ भी जो है आपके पास क्या मिलेगी, ज्यादा जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती रहेगी। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, अल्गाई ब्लूम हो गया, प्लांट की ग्रोथ भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को मिलती है। अब देखो क्या होता है, जैसे जैसे आपके पास प्लांट की ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, तो जब, क्योंकि ओवर ज्यादा न्यूट्रिशन आपके पास यहाँ पे हो चुका है, उस न्यूट्रिशन की वजह से जब अल्गाई ब्लूम आपके पास यहाँ पे होगा, तो ये एक दूसरे को आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास होगा जितने भी सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं, सबमर्ज सही लिखा ना मैंने, हाँ, सबमर्ज्ड प्लांट्स आपके पास होते हैं, उन सबमर्ज्ड प्लांट्स की डेथ होनी जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाएगी, सबमर्ज प्लांट्स की डेथ होनी स्टार्ट हो जाती है। सर मुझे एक बात समझ नहीं आई सर, कि जब प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिल रहा था, तो जब उनकी ग्रोथ हो रही थी, तो उनकी डेथ होनी अचानक से कैसे स्टार्ट हो गई, न्यूट्रिशन मिलने से डेथ होनी कैसे स्टार्ट हो गई? देखो, जब आपको कुछ ज्यादा मिल रहा है ना, तो कुछ आपको कम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सर मतलब कैसे, मैं समझा नहीं। होता यह है आपके पास कि जब एक लेक के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट्स एकदम से ओवर ग्रोथ हो जाएंगे ना, तो वहां पर सनलाइट का पेनिट्रेशन होना रुक जाएगा। डन, क्या होगा आपके पास, साइड वाइज मैं ब्लू पेन से लिखते जा रहा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, कि जब प्लांट्स की लेक है, लेक के अंदर प्लांट्स की ओवर ग्रोथ हो रही है, एंड इस ओवर ग्रोथ की वजह से सनलाइट का पेनिट्रेशन, सनलाइट पेनिट्रेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ये आपके पास कम हो जाएगा। अगर सनलाइट पेनिट्रेशन रिड्यूस हो गया, तो अब आपके पास क्या, फोटोसिंथेसिस हो पाएगा? यस, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, एंड अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो ये लोग अपना फूड प्रोडक्शन जो है वो नहीं कर पाएंगे, एंड इसकी वजह से इन प्लांट्स की
इन प्लांट्स की आपके पास डेथ होनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डन। तो जो ओवर ग्रोथ ऑफ प्लांट था, अब उसके बाद उनकी क्या हो जाएगी, डेथ होनी आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। समझ आ रहा है? प्लीज प्लीज समझना ये पॉइंट, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर सब जगह क्वेश्चन आता है ना। आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो जो कि आपसे ये पूछा जाएगा कि यूट्रोफिकेशन क्या होता है, आपके पास हमेशा इससे आगे के सवाल आएंगे। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? क्या हुआ, बहुत ही सिंपल है। लेक थी, लेक के अंदर जो है आपके पास न्यूट्रिशन एनरिच्ड पानी आया, उसकी वजह से अलगाई ब्लूम हुई, प्लांट की ग्रोथ हो गई। प्लांट की ग्रोथ जब बहुत ज्यादा हो गई तो वहां पर क्या हुआ, आपके पास सनलाइट पेनिट्रेशन कम हो जाता है। सनलाइट पेनिट्रेशन कम होने की वजह से फोटोसिंथेसिस के अंदर कमी आ गई। फोटोसिंथेसिस के अंदर कमी आने की वजह से आपके पास फूड प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड इस वजह से प्लांट की क्या होती है, जो सबमर्ज्ड प्लांट है, कौन से बाहर आने वाले नहीं, जो सबमर्ज्ड प्लांट है, उनकी डेथ हो जाती है। क्लियर? अब देखो, जिस प्लांट की आपके पास यहाँ पे, अगर आपके पास यहाँ पे डेथ हो गई तो लेक के अंदर यहाँ से दूसरी कहानी शुरू होती है। लेक के अंदर आपके पास इनऑर्गेनिक, सॉरी इनऑर्गेनिक नहीं, आपके पास ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक लोड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। लेक के अंदर ऑर्गेनिक लोड जो है आपके पास इंक्रीज हो जाएगा। एंड ऑर्गेनिक लोड अगर आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई या ऑक्सीजन जो है वो इस लेक के अंदर कैसे होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? यस? और बताओ। अरे भाई एक चीज समझिए आप, जब कभी भी ऑर्गेनिक या देखो यहाँ से समझो, चलो एक काम करो, सबमर्ज प्लांट से देखो आप, इसको इरेज करता हूँ मैं एक बार के लिए, इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। प्लांट की डेथ हो गई, अब डेथ हो गई तो प्लांट्स बाहर तो चले नहीं जाएंगे, रहेंगे किसी में, लेक में ही रहेंगे। अब जो डेड प्लांट है या डेड मैटर है उसका डीकम्पोजिशन होगा कि नहीं होगा? उसका डीकम्पोजिशन करना पड़ेगा आपको। यस। डीकम्पोजिशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एंड इसकी वजह से आपके पास जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इट विल गेट रिड्यूस, ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी आपके पास। एंड जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आपके पास आई, जैसे ही ऑक्सीजन की कमी आपके पास आई, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा सर, इससे क्या होगा, इससे आपके पास जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। क्लियर सभी को? यस। उनसे आपके पास एक्वेटिक एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है। तो सर कोई बात नहीं सर, होने दो ना। अरे कोई बात कैसे नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, सर मतलब समझ नहीं रहे हो, इसको एक बार मिटान दो। कैसा समझो, अगर एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो गई तो जो एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा था, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रहा था उसका क्या होगा? सर मतलब क्या होगा, आपके पास पूरा का पूरा जो एक्वेटिक इकोसिस्टम चल रही थी या जो स्पीसीज डाइवर्सिटी चल रही थी उसका पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम जो चल रहा था उसका भी आपके पास लॉस हो जाएगा। एंड जो यहाँ पर स्पीसीज डाइवर्सिटी चल रही थी उसका भी आपके पास यहाँ पे लॉस जो है वो हो जाएगा। तो मैंने ना आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन जो है वो समझा दिया है। इस प्रोसेस को, ये जो चीज आपके पास चल रही है ना कि न्यूट्रिशन लोड हो जाता है आपके पास यहाँ पे लेक के अंदर, एंड इसका जो पूरा इम्पैक्ट है, इस पूरे चीज को बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। ठीक, ओवरलोडिंग ऑफ न्यूट्रिशन इन दी लेक। और मैंने आप लोगों को क्या बताया, ये सब क्यों हुआ सर ना, ये सब हुआ है क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा आ गए। अरे ये इसलिए नहीं हुआ है, ये सब हुआ है आपके कारण। सर हमारे कारण? हाँ, क्योंकि वो डब्बे पे डब्बा आप डालते गए थे अपने खेतों में। क्लियर? ये डब्बे पे डब्बा खेतों के अंदर कौन डाल रहा था, ये आप डाल रहे थे। तो सर ना आप मतलब इतना जोर क्यों दे रहे हो इस पॉइंट के ऊपर? ये मैं इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यूट्रोफिकेशन इज मेनली आपके द्वारा, सर मतलब इट इज मेनली अ मैन मेड एक्टिविटी। यस। मतलब अगर इसके कॉजेस देखे जाए ना तो इट इज मोर एंथ्रोपोजेनिक, है ना। आदमी की वजह से जो है ये आपके पास ज्यादा होता है। ये क्लाइमेट की वजह से इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता, या इसका जो अकरेंस है या इसका जो कॉज है वो नेचुरल इतना ज्यादा देखने को नहीं मिलता। जो मेन कॉज है वो क्या है, वो मेन कॉज यहाँ पर ह्यूमन आता है। डन।
तो इस वजह से यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ज्यादा से ज्यादा मैन मेड है क्या? हाँ सर, ये ज्यादा से ज्यादा मैन मेड है। क्लियर सभी को? प्रोसेस पूरा समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, एक बार ना फिर से देख लो, बहुत सिंपल है कि सर लेक थी। यस सर, लेक में क्या हुआ? लेक के अंदर ना न्यूट्रिशन एनरिच्ड वाटर आया। कैसा आया? न्यूट्रिशन एनरिच्ड वाटर जो है वो आपके पास यहाँ पे आ गया। फिर क्या हुआ? फिर सर एल्गाई ब्लूम हुई एंड प्लांट की ग्रोथ हो गई। यस सर, जब प्लांट की ग्रोथ हो गई तो प्लांट की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। तो इससे क्या हुआ? इससे ना सर सनलाइट पेनिट्रेशन क्या हुआ? जो सनलाइट पेनिट्रेशन था, वो सनलाइट पेनिट्रेशन जो है वो आपके पास कम हो जाता है। जब सनलाइट पेनिट्रेशन कम होगा तो फिर आपके पास जो फोटोसिंथेसिस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस अगर रिड्यूस होगा तो जो भी प्लांट्स है, कौन से? सबमर्ज्ड, जो सबमर्ज प्लांट्स हैं उनकी क्या हो जाएगी? उनकी सर डेथ हो जाएगी। ओके, जब इनकी डेथ हो गई तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनको सर डीकम्पोजिशन की जरूरत है। एंड डीकम्पोजिशन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर ऑक्सीजन। यस सर, तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से जो ऑक्सीजन आपके पास है वो कैसी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जितनी ऑक्सीजन है वो तो यूज हो गई। एंड अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनकी भी डेथ हो जाएगी। एंड अगर इनकी डेथ हो गई तो फिर सर बस गया सब कुछ, लॉस ऑफ इको सिस्टम। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। क्लियर सभी को? सारी चीजें समझ में आई? डन। दिस होल प्रोसेस इज यूट्रोफिकेशन। तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे यूट्रोफिकेशन के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अच्छा, तो मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है आपके पास। क्या क्वेश्चन आता है सर? यहाँ से ना एक और चीज समझी जाती है सर। कैसी चीज समझी जाती है? यहाँ से एक चीज समझी जाती है कि यूट्रोफिकेशन ना कब होता है। सर कब होता है मतलब देखो, ये एक एज है, मतलब ये एक लेक है। हाँ सर, है ना, ये लेक नंबर 8 ए है। फिर ये लेक नंबर 2 है, और ये जो है वो लेक नंबर 3 है। इसको अभी अभी मनरेगा के अंदर काम करके बनाया गया है। मतलब इट इज 1 ईयर ओल्ड, लेट्स से इट इज 10 ईयर ओल्ड, एंड लेट्स से इट इज 100 ईयर ओल्ड। तो किसके अंदर यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस आपके पास ज्यादा है? किसके अंदर यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस आपके पास ज्यादा है? सी में, है ना? यस। जितनी, यस, क्योंकि ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। ओवरलोडिंग और न्यूट्रिशन कोई एक ही दिन में तो आएगा नहीं, ये तो आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, चलता रहेगा। यस। तो जितनी पुरानी लेक होगी उतना ज्यादा उसके अंदर यूट्रोफिकेशन जो है वो देखने को मिलता है। आप लोगों ने कभी देखी होगी ना, एक लेक होती है जो ऊपर से पूरी हरी हो जाती है। एक लेक होती है जो ऊपर से पूरी की पूरी हरी हो जाती है। आपको लगता है कि वाह देखो यार, पानी जो है वो कैसा, क्या जो है वो क्या ही है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो उसके बाद पूरा का पूरा खत्म ही हो जाती है वो लेक। तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे? बेसिकली आप देखते हो कि जब यहाँ पे पानी आता है ना, ये सर, तो पानी जो था, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन आने लगते हैं। एंड न्यूट्रिशन आने के बाद यहाँ पे हल्की हल्की सी प्लांट की ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलती है। फिर क्या होगा सर? फिर धीरे धीरे, पानी तो आपके पास है ही है, बट प्लांट की ग्रोथ आपको और भी ज्यादा जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है आपके पास? ये प्लांट्स ही प्लांट्स हो जाते हैं। प्लांट्स ही प्लांट्स जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है। यस, और आपको ऐसा पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर पानी है भी क्या। धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे पानी है भी क्या, मतलब पूरा आपके पास जो मैनग्रोव्स वाले और जो आपके पास होता है ना पूरा वो वाली सिचुएशन आ जाती है कि पानी कहाँ है हमें नहीं पता चलता। इतने ज्यादा पेड़ पौधे घास वगैरह आपके पास यहाँ पे हो चुकी है। फिर इसकी वजह से क्या होगा? सनलाइट जाएगी नहीं, और धीरे धीरे वहां पे डेड, वो सब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, वो डेड। और उसके बाद वो पानी आपके पास यहाँ पे सूखना जो है वो स्टार्ट हो जाता है। देन सब जीव जंतु वहां पे आपके पास खत्म हो गए, स्पीशीज पूरी खत्म हो गई आपके पास। देन ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो हो जाती है। इसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। अब इसको आप देखोगे ना तो ये एक तरीके का डेजर्ट वाली सिचुएशन आपके पास यहाँ पे आ जाती है उसके बाद। ठीक है, कैसे? अभी जो है वो समझाता हूँ। चलिए सर, तो सबसे पहले तो इसको आप समझो कि यूट्रोफिक लेक कौन सी होगी इन सभी में से। अगर इन सभी में से देखा जाए तो यूट्रोफिक लेक हम लोग किसको बोलेंगे सर? जो सी वाली लेक है ना, इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिक लेक। सी वाली को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिक लेक। जो सबसे पहली लेक होती है, जब नई नई आपके पास लेक बनती है, उसको बोला जाता है ऑलिगोट्रॉफिक। ऑलिगोट्रॉफिक। और जो ये बीच वाली लेक होती है इसको बोलते हैं मेसोट्रॉफिक। तो याद हो जाएगा, एक ऑलिगोट्रॉफिक है,
एक मीजोट्रॉफिक होती है और एक होती है यूट्रोफिक लेक। ओलिगोट्रॉफिक कौन सी हो जाएगी? जो सबसे पहली लेक है आपके पास। विच वन इज द यंगेस्ट एज, यंगेस्ट लेक, यंगेस्ट ओलिगोट्रॉफिक। विच वन इज द ओल्डेस्ट लेक, यूट्रोफिक। तो सर मतलब दिस टॉपिक इज एजिंग ऑफ लेक्स। तो यूट्रोफिकेशन के टॉपिक को एजिंग ऑफ लेक्स में भी समझा जाता है। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है एजिंग ऑफ लेक्स क्या है समझाओ, उसके अंदर एक्चुअल में यूट्रोफिकेशन भी समझाया जाता है। डन सभी को यहाँ तक? यस। चलिए सर, तो एक बार समझ लेते हैं कि सर ये सब जो है वो क्या है, ये यूट्रोफिकेशन वगैरह। तो जैसा ये यूट्रोफिकेशन हमें पढ़ना था, तो यूट्रोफिकेशन बेसिकली क्या होता है सर? इट इज अ प्रोसेस where water bodies such as lakes है, rivers है, ocean becomes enriched with excessive nutrients such as nitrogen and phosphorus। जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो है आपके पास यहाँ देखने को मिलता है, वो नाइट्रोजन और फास्फोरस देखने को मिलता है। ये देख रहे हो ना? यस सर, ये एक लेक है। ये एक्चुअल में एक लेक है आपके पास। जो एनरिच लीड्स आपके पास होता है, है ना, इट लीड्स टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड अदर एक्वेटिक प्लांट्स। बहुत ज्यादा एक्सेसिव लोड हो जाएगी, जिससे कि आप देखते हो कि बहुत सारे कंसिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के ऊपर। ओवर टाइम आपके पास क्या होता है? दीज वाटर बॉडीज विल बिकम बायोलॉजिकल डेजर्ट्स। क्या बन जाते हैं? बायोलॉजिकल डेजर्ट्स जो है आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल डेजर्ट जो है वो कौन सा होगा? थार होगा, है ना, या सहारा होगा, या फिर साथ में ना एक वेटलैंड का नाम, एक मैनग्रोव का नाम भी आपको दे रखा होगा। तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल डेजर्ट हम लोग किसको बोलेंगे। एक जो यूट्रोफिक लेक होगी उसको हम लोग बायोलॉजिकल डेजर्ट है वो बोलते हैं, ध्यान रखना। Yes, with little or no life due to the lack of oxygen and the presence of toxic algae bloom। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी दिन ना आपके एक दो पॉइंट के अंदर लिख करके यहाँ से जो है वो क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर प्रोसेस क्या है सर? प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। न्यूट्रिशन लोडअप आपके पास होता है, जैसे कि प्लांट्स आपके पास बहुत ज्यादा फ्लरिश होते हैं, अलगाई ब्लूम होगी, एंड ऑक्सीजन जो है वो आपके पास धीरे धीरे डिप्लीट होती स्टार्ट होती है। फिर जो डिकम्पोजिशन के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए चाहिए होती है, तो इस वजह से फर्दर डिप्लेशन होगा, एंड आफ्टर ऑल डेथ ऑफ इकोसिस्टम जो है हम लोगों को हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल प्रोसेस आपके पास होता है जो कि बुकिश लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, बट इस प्रोसेस को इन वेरी डिटेल हम लोगों ने अभी जो है वो ब्लैंक स्लाइड्स के ऊपर जो है वो कवर किया है। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो ये आपके पास होता है प्रोसेस कि सर ना ये किस तरीके के क्यों होता है? ये होता है क्योंकि बेसिकली आप पॉल्यूटेंट्स को जो है यहाँ पर इसमें ऐड कर रहे हो। तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है इसको तो हम लोग एक्वेटिक उसमें जो पॉल्यूशन पढ़ेंगे वहां पर जो है वो इस टॉपिक को पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जो आपके पास इंपॉर्टेंट होता है वो होता है एजिंग ऑफ लेक्स। पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स बिल्कुल सेम है। अगर आपको पता हो सीधा, वो कहते हैं ना कि अगर वेस्ट अगर आपको डायरेक्टली ऐड होता हुआ दिख रहा है तो वो पॉइंट सोर्स होता है, एंड अगर आपको नहीं पता कि वेस्ट आ कहाँ से रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पॉइंट सोर्स। तो ये आपके पास होता है एजिंग ऑफ लेक्स। तो एजिंग ऑफ लेक में जिसमें सबसे पहले आपके पास नई नई लेक होती है उसको ओलिगोट्रॉफिक लेक बोलते हैं। जो उससे थोड़ी सी पुरानी हो जाती है उसको मेजोट्रॉफिक बोलते हैं। एंड जो लास्ट में आपके पास होती है उसको हम लोग यूट्रोफिक लेक जो है वो बोलते हैं। यहाँ पे देख रहे हो ना, धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे पानी जो है वो कम होता जा रहा है इन सभी में। क्लियर सभी को यहाँ तक? एंड लास्ट में आपके पास क्वेश्चन आता है कि सर इसको ना मिटिगेट कैसे करोगे आप? यस, इसको जो है आप लोग कम कैसे करोगे? हाउ विल यू मिटिगेट इट? तो पहले तो देखो समझ लो कि आप इसको जो है वो कैसे करोगे मिटिगेट। अगर वो समझ में आ जाता है तो फिर उसका थ्योरी भी आपको समझ में आ जाएगी। अगर मैंने आपको थ्योरी बता दी ना, तो फिर कोई सेंस नहीं है, समझ ही नहीं आएगी वो कैसा क्यों है। सिंपल समझो, कैसे इसको रोका जा सकता है? जस्ट हाउ कैन वी स्टॉप इट? लिखिए जल्दी से, कैसे रोका जा सकता है यूट्रोफिकेशन को? देखो प्रॉब्लम किसकी है? प्रॉब्लम है इंसान की। यस, नो ओवर एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिल्कुल सर, कि इनको जो है सबसे पहले तो इनका फर्टिलाइजर जो है वो कम करो, पॉल्यूटेंट्स को जो है हम लोगों को कम करना है। पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट्स नहीं, ये आप ये देखो इसको, न्यूट्रिशन ऐड है ये। ठीक है, ये स्नो स्टैग्नेशन ऑफ वाटर क्लीनिंग, बिल्कुल। पानी में से न्यूट्रिशन कैसे निकालेंगे? चलिए अब देखो हम इसको समझते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। तो सबसे पहले देखो अच्छी अच्छी लिखने लिखने वाली बात है, मतलब आप ना न्यूट्रिशन का
जो है वो क्या कर दो, कम कर दो। सबसे पहली बात तो ये है, न्यूट्रिशन को आप कम कर दो। अगर मान लो दूसरी बात, अगर आप लोगों को न्यूट्रिशन यूज करना है ना, आपको आप चाहते हो कि भाई हमारी लेक मतलब जो है वो प्लांट की ग्रोथ जो है वो अच्छी हो या फसल की ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए हमें न्यूट्रिशन एडअप करना है। तो आपको ना ध्यान होना चाहिए कि अगर ये मेरा खेत है एंड यहाँ पर अगर कोई लेक है, तो आई विल इंश्योर इट कि मेरा बहता हुआ पानी इसके अंदर ना जाए। यस, मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू चेंज कि ये पानी का जो फ्लो है ये जो है वो इधर की तरफ जाए, लेक के अंदर जो है वो ना हो। यस, दिस कैन बी, आपको लिखने में, यस लिखने में बहुत अच्छा पॉइंट है ये, लिखने में बहुत अच्छा पॉइंट है ये, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग इसको सोच नहीं पाएंगे, बहुत सारे लोग अपना यही सोचोगे न्यूट्रिशन को कम कर दो। अरे भाई न्यूट्रिशन को कम कर दिया तो बिल्कुल इकोनॉमी के ऊपर आपके पास बातें आ जाएगी यहाँ पे। यस, तो आप ये इंश्योर करो, थोड़ा सा उसका भी रास्ता दो कि नहीं न्यूट्रिशन यूज करना है तो करो, बट उस पानी, वो पानी जा कहाँ रहा है आप ये भी देखो। यस, प्रॉब्लम सॉल्व। अब देखो दूसरी बात है कि सर न्यूट्रिशन यूज करना है, इसको रोक नहीं सकते, और पानी का फ्लो भी इधर ही जा रहा है, हम रोक नहीं सकते, क्योंकि मान लो ढलान जो है वो उधर ही है, अब उस पानी को जो है वो रोका नहीं जा सकता। चलो, आप लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है? यस, हम लोगों ने पढ़ रखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, पूरा नाइट्रोजन का साइकिल पढ़ रखा है। अगर जब मैं नाइट्रोजन वगैरह पानी वहां अपने खेत में डाल रहा हूँ, तो वहां पर अगर मैं फिक्सेशन वगैरह, अगर वो भी सारे बैक्टीरिया से ना यहाँ पे, अगर मैं वो सब ऐड कर दूं तो नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व। यस, एक तरीका ये भी आपके पास यहाँ पे हो सकता है। डन, एक तरीका आपके पास यहाँ पे ये भी हो सकता है। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या चल रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि सर, जब पानी के अंदर न्यूट्रिशन आया, जब पानी के अंदर न्यूट्रिशन आया, तो इससे क्या हुआ कि एक तो अलगाई ब्लूम आपके पास बहुत ज्यादा हो गई, एंड यहाँ पर ना एक एक्सेसिव प्लांट ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। चलो सर, ठीक है। अगर मैं इस टाइम में यहाँ पर एक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन कर लूं, क्या करूं, मैं एक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन कर लूं जो इस प्लांट की ग्रोथ को खा जाएगा, है ना, प्लांट चाहे बढ़ रहा है वो इस प्लांट को जो है वो खा जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हुई, बताओ, सोच के देखो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि नहीं हुई? डन। यस, भाई प्रीडेटर लगा दो। भाई बहुत सिंपल सी बात है, आप अपने घर के अंदर मान लो एक बिल्ली से परेशान हो, आपने बिल्ली को भगाने की खूब कोशिश कर ली पर बिल्ली नहीं जा रही, बिल्ली है, बिल्ली के बच्चे हो रहे हैं, सब कुछ चीजें हैं आपके पास, अब कैसे निजात पाओगे? यस, एक काम करो, घर में कुत्ता पाल लो, बात खत्म, कितनी बिल्लियां हो सबको खा जाएगा। समझ आ रही ना बात? यस, घर में चूहों से परेशान हो, चूहे मारने की खूब सारी दवाई डाल दी, फिर भी चूहे खत्म नहीं हो रहे हैं, चूहे पे चूहे आए जा रहे हैं, क्या करोगे? घर में बिल्ली पाल लो, यस, कितने ही चूहे हैं, वो सबको खा जाएगी। ना समझ आ रहा ना? एक आप प्रेडेटर स्पीसीज को इनवाइट को यहाँ पे जो है वो इंट्रोड्यूस कर दो। तो कई बार आप देखते हो ना कि एक लेक दिख रही होती है बहुत ही खराब सी, बहुत ही खराब सी लेक जो है वो दिख रही होती है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं सरकार, उसके अंदर मछलियां छोड़ देते हैं या और कोई ऐसी स्पीसीज छोड़ देंगे, और उसके बाद देखोगे एकदम साफ पानी, उसके बाद वापस देखोगे थोड़े टाइम बाद एकदम साफ, क्यों? क्योंकि उन्होंने सब सफाया कर दिया। यस, उन्होंने उसको पूरा क्लीन अप कर दिया। तो इस तरीके से ये भी आपके पास यहाँ पे क्या है, तरीके है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो खैर जाना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो एक डिटेल्ड आंसर हो जाएगा, बट मैंने आंसर उसको लिख भी रखा है कि अगर आप वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स वगैरह डाल दो एंड सम इलेक्ट्रिकल अगर इक्वेशंस वगैरह कराई जाए, तो उसके थ्रू भी जो है वो सब अलग अलग जो है वो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, तो ये चीजें भी जो है आपके पास यहाँ पे हो जाती है। बट मेनली आप लोगों को ये चीजों का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम लोग खेत में मान लो आपने पानी डाला, आप बफर भी तो बना सकते हो, राइपेरियन बफर्स लगाए जाते हैं। राइपेरियन बफर्स क्या होते हैं कि बीच में आपने पेड़ लगा दिए जिससे कि वो पानी का फ्लो रुक जाए, यस, मिट्टी रुक जाए बहनी। बेसिकली है क्या, पानी जब बह रहा है साथ में सॉइल इरोजन कर रहा है, और सॉइल के अंदर नाइट्रोजन है, और सॉइल जो साथ में आ रही है वो आपके साथ क्या है, न्यूट्रिशन लेकर के आ रही है। यही तो प्रॉब्लम है। अगर मैं राइपेरियन बफर एक क्रिएट कर देता हूँ तो सॉइल नहीं आएगी, सॉइल इरोजन प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर सॉइल इरोजन नहीं होगा तो न्यूट्रिशन भी नहीं आएगा। डन, तो ये भी आपके पास सॉल्यूशंस है। तो क्लियर समझ आ रहे हैं सारे कि सर ये सारे सॉल्यूशंस आपके पास किस तरीके से आए? तो सबसे पहले क्या है, न्यूट्रिशन को कम करो। बट अगर न्यूट्रिशन आपके पास कम हो रहे हैं तो यील्ड कम हो जा रहा है।
अगर मान लो न्यूट्रिशन यूज करना है तो आप ये देखो कि फ्लो जो है वो पानी का आपके पास उधर ना जाए। बट अगर फिर भी अगर फ्लो जा रहा है, यूट्रोफिकेशन हो रहा है, तो एक तरीका ये भी है कि हम एक स्पीसीज का इंट्रोडक्शन करें जो इसको सबको साफ कर जाएगी, है ना, ये जो ग्रोथ है उसको पूरी साफ कर जाएगी। अगर वो भी नहीं है और भी ये सारी चीजें हो रही है, तो एक और तरीका आपके पास है राइपेरियन बफर्स वगैरह क्रिएट करने का। अब ये तो हमने सारे तरीके देखे, अब आपके पास यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें जो है वो आती है, तो सर समझते हैं। जैसे तो यूट्रोफिकेशन मिटिगेशन में यहाँ पर आपके पास वही सारी बातें कर रखी है कि बिफोर बीइंग डिस्चार्ज इनटू वाटर वेस्ट वाटर, हम लोगों को उसको जो है वो ट्रीट कर लेना चाहिए ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह आपके पास लगा देना चाहिए। जो भी एक्सेस न्यूट्रिशन वाला वाटर है उसको डाइवर्ट कर देना चाहिए। यस जो यस यूज ऑफ एल्गिसाइड्स, इनका यूज करो। अल्गाई ब्लूम को जो है ये क्या करेगा, साफ कर देगा। जो अल्गाई ब्लूम आपके पास हो रही है उसको जो है वो क्या कर देगा, क्लीन कर देगा आपके पास। बट इसके साथ भी प्रॉब्लम है, इसके साथ भी ना प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि ये महंगा आता है ना, तो खर्चा ज्यादा लग जाता है। यस ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। उसके बाद ये बायो मैनिपुलेशन भी जो है आप यहाँ पे कर सकते हो सर। मतलब देखो न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ही तो है आपके पास। हाँ सर, न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो यहाँ की फूड वेब है, इस फूड वेब को आप थोड़ा सा अल्टर कर दो। ये वही वाली बात है कि प्रीडेटर को जो है आप यहाँ पे अलाउ कर दो। मतलब टू रीस्टोर द इकोसिस्टम हेल्थ, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया जाता है। यस जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा ना उसको रिमूव कर दोगे। सर मतलब मैं ना कुछ समझा ही नहीं। देखो फूड चेन याद है कि आपको, फूड वाला जो मैं ट्रायंगल बनाता था, जैसा इसको याद करो एक बार। सबसे पहले आपके पास कौन होते थे सर, सबसे पहले आपके पास होते थे प्रोड्यूसर्स। यस इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाता था सर, इन प्रोड्यूसर्स को खाता था प्राइमरी कंज्यूमर। यस सर, प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाता था सर, इसको खाता था सेकेंडरी कंज्यूमर। क्लियर सभी को। अब यहाँ पे बात देखो, अगर मैंने इस सेकेंडरी, एक तो मैंने बताया इंट्रोड्यूस करना जो इस अलगाई ब्लूम को खा जाए, कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर आप इंट्रोड्यूस करोगे, कौन से टॉपिक लेवल वाला इंट्रोड्यूस करना है वो भी यहाँ से समझ में आएगा। देखो अगर मैंने यहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर रिमूव कर दिया, अगर मैंने यहाँ से सेकेंडरी कंज्यूमर रिमूव कर दिया, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कोई खाएगा, कोई भी नहीं। प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे और वो जितने प्रोड्यूसर थे उस सबको खा जाएंगे। यस यानी इस पूरे प्रोड्यूसर को ये जो है वो साफ कर जाएगा, कि जितना भी आपके पास ये अलगाई ब्लूम हो रहा है, या आपके पास ये जो प्लांट ग्रोथ आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये उस पूरे को साफ कर जाएंगे। क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कैसे होता है, हर्बीवोरस होता है। यस ये इसको पूरा साफ कर जाएंगे। तो सेकेंडरी कंज्यूमर को यहाँ पे हटा देंगे। तो कौन सी स्पीसीज को आप अवॉइड करोगे, वहां से निकाल दोगे उस लेक में से, वो होगी सेकेंडरी कंज्यूमर। डन, जो उन फिशेस को या उनको फीड करती है, उसको आप मतलब उनको खा जाती है, उनको आप हटा दोगे। एंड इंट्रोड्यूस किसको करोगे ज्यादा से ज्यादा, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो प्राइमरी ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए यूपीएससी के अंदर, कि यूट्रोफिकेशन को अवॉइड करना है तो कौन सी स्पीसीज, सेकेंडरी कंज्यूमर को जो है वो यहाँ से निकाल लेना है या इंट्रोड्यूस करना है, या प्राइमरी कंज्यूमर को इंट्रोड्यूस करना है या निकाल लेना है। वेरी शार्प क्वेश्चन, वेरी शार्प क्वेश्चन। क्लियर सभी को यहाँ तक। तो जिन जिन लोगों ने रिवाइज कर रखा है उनको ये सब समझ में आएगा कि सर प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, प्रोड्यूसर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है। और इस डायग्राम से ये चीज भी क्लियर हो जाएगी कि बायो मैनिपुलेशन का मतलब क्या है। तो बायो एक्यूमुलेशन हमने पढ़ रखा है, बायो मैग्निफिकेशन हमने पढ़ रखा है। एंड अब आपके पास एक और टर्म आ जाती है विच इज बायो मैनिपुलेशन। तो व्हाट इज बायो मैनिपुलेशन। यस कि हम पूरे फूड वेब को चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से एक स्पीसीज की काफी ज्यादा ग्रोथ होगी, डन, जिससे कि पूरा फूड जो स्ट्रक्चर है या जो कोई भी इकोसिस्टम वो स्टेबलाइज हो जाता है आपके पास। इसको हम बोलते हैं बायो मैनिपुलेशन। क्लियर सभी को यहाँ तक। यस तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अच्छा एल्गीसाइड के साथ प्रॉब्लम क्या है। तो एल्गीसाइड क्या है, ये काफी एक्सपेंसिव आपके पास होता है। एंड दे डू नॉट कंट्रोल द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि सर एल्गीसाइड को ला करके आप एल्गाई ब्लूम को तो कंट्रोल कर लोगे, बट ये मेन प्रॉब्लम एल्गाई ब्लूम थोड़ी ना है। एल्गाई ब्लूम तो वापस हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिशन तो आता जा रहा है। आज नहीं तो कल वापस हो जाएगी, कल नहीं तो परसों वापस हो जाएगी। तो ये क्या है, मेन कॉज जो आपके पास प्रॉब्लम है कि ओवर न्यूट्रिएंट वाटर आपके पास यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसको जो है यहाँ पर आपके पास क्या है, यस इसको जो है वो एड्रेस आपके पास नहीं कर रहा है। प्लस अगर आप एल्कीसाइड्स वगैरह पानी में यूज कर रहे हो या और कहीं पे भी आप यूज कर रहे हो, मान लो उस पानी को कोई ह्यूमन जो है स्पीसीज आपके पास यहाँ पे पीती है, तो उसके ऊपर ना बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। डन। तो वो कहते हैं ना कि जहर को जहर मारता है, वो वैसी वाली चीज वाली प्रॉब्लम है ये। तो वैसा जो है वो हम लोगों को नहीं करना होता है। क्लियर।
चलिए सर, तो ये आपके पास ना, ये आपके पास होता है डफनिया, इसको प्लीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से ना आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कभी भी यूपीएससी के अंदर। ये क्या होता है बेसिकली, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पे हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब ये वही करेंगे। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। तो अगर यूट्रोफिकेशन को अवॉइड करना है तो इनको पानी में इंट्रोड्यूस करा दो। क्लियर, इनको जो है वो पानी में आप इंट्रोड्यूस करा दो। ये क्या करते हैं, वाटर की पूरी क्लियरिंग करते हैं, वाटर क्वालिटी वगैरह को सबको इम्प्रूव कर देते हैं। ये सारी चीजें आपके पास होती है, तो ये नाम प्लीज याद रखना। तो याद रखना है इसको, हाँ याद रखना है, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत चल रही है। आप देखोगे लेक ऑफ बेंगलुरु, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नॉट गुड फॉर द उत्तराली लेक। यस। तो इस तरीके के अब जब कभी भी आपको ये दिखने लगे ना, कभी भी कोई भी आर्टिकल्स वगैरह, तो उनको जरूर पढ़ना है। क्योंकि इन आर्टिकल से एक तो आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या क्या है, डन क्यों हुई है, एंड उसको अब किस तरीके से सरकार मिटिगेट करेगी। यस, क्या क्या एक्शन जो है वो सरकार आपके पास यहाँ पे ले रही है। तो ऐसा कोई भी आर्टिकल आपको मिल जाए तो जो है वो आपको जरूर करना है। आप यहाँ पे देखोगे ना, लैंड ऑफ द डाइंग लेक्स, बेंगलुरु को तो पूरा यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, बेंगलुरु को इट इज अ लैंड ऑफ डाइंग लेक्स। आप देख रहे हो, यस, पास में खेती वेती हो रही है, यहाँ से पानी सारा आता जाता होगा और पूरी लेक को इन्होंने खराब कर दिया। तो बिटवीन 2000 से लेकर के 2019 तक इट हैज एक्चुअली 450 एकर्स ऑफ वेटलैंड जो है इसको लॉस कर गए ये लोग। क्लियर सभी को? एंड बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, यूट्रोफिकेशन एंड एनक्रोचमेंट, मेजर फैक्टर्स। तो लेक्स के खत्म होने के पीछे का ना बहुत बड़ा रीजन है यूट्रोफिकेशन। इस वजह से आपके पास हाउ अवर डिटर्जेंट फुटप्रिंट्स इज पॉल्यूटिंग द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो अगर ऐसा कभी भी आपके पास कुछ भी मिल जाए, इन सभी को ना पढ़ना जरूर है आप लोगों को। कभी भी ऐसे कोई भी आर्टिकल्स मिलता है, इनको पढ़ना जरूर है। डू दिस क्वेश्चन फॉर यूट्रोफिकेशन, करिए जल्दी से। वेरी क्विक, सही है। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो आपके पास यही है कि सर यूट्रोफिकेशन सबसे पहले क्या है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूट्रोफिकेशन, यानी यूट्रोफिकेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एंड पूछा क्या रखा है, करेक्ट, कि सही सही शब्द जो है वो, सॉरी सही सही वाक्य जो है उनको हमको पहचानना है। तो यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ओवर अबंडेंस ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है ये। इट रिजल्ट्स इन एन सडन इंक्रीज ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, नहीं सर, ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाती है। तो स्टेटमेंट नंबर वन करेक्ट, स्टेटमेंट नंबर टू गलत, यानी वन करेक्ट, टू रॉन्ग, टू रॉन्ग, टू रॉन्ग। क्लियर सभी को? यस सर। तो आंसर ए जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हो तो इस तरीके से आपके पास मेंस के अंदर क्वेश्चन भी देखने को मिल जाता है कि वाटर बॉडीज एनरिच्ड विद न्यूट्रिएंट्स बिकम बायोलॉजिकल डेजर्ट्स आफ्टर एक्सेसिव यूट्रोफिकेशन। तो हमने इतना डिस्कस किया है, आराम से ये मेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप लोग लिखने की कोशिश करिएगा। क्लियर सभी को? चलिए सर, तो एनवायरमेंट का जो लेक्चर होता है उसको हम लोग एक ही घंटे का करते हैं, उसको हम लोग करते हैं खत्म यहाँ पे। मैं रिकॉर्डिंग को करता हूँ, थैंक यू सो मच। चलिए, आई होप यूट्रोफिकेशन